हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है दुबई ऑन व्हील्स। इस चैनल पे हम देखेंगे कि दुबई के अंदर इतनी सक्सेस रेट क्यों है, रियल एस्टेट इतना बूम क्यों हो रहा है और लोग मिलियनर बिलियनर यहाँ क्यों मूव हो रहे हैं। उसी के साथ आज हम थोड़ा स्टडी करेंगे जेवीसी को लेकर। दुबई के अंदर बहुत बड़ा फैक्टर है, जो भी आज मिलियनर बिलियनर वो हो रहे हैं वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, यानी आने वाली जनरेशन। दुबई अट्रैक्ट कर रहा है आने वाली जनरेशन को। वो इसलिए अट्रैक्ट कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी है। यहाँ पर 200 प्लस कंट्रीज से ज़्यादा एक्सपोजर है। अगर आप दुबई के अंदर रुकते हो तो आपको पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर मिलता है। और यहाँ पर उनको पता है कि आगे जाके टैक्स नहीं है, टैक्स फ्री लाइफ है। और उसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है इन्फ्लुएंसर्स को, एआई को सपोर्ट करती है, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। तो ये एक पूरी फ्यूचरिस्टिक कंट्री है और यहाँ पे जितने भी प्लान्स हो रहे हैं वो फ्यूचर को देख कर हो रहे हैं। अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक की, वो है जेवीसी। जेवीसी के अंदर 2024 के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन भी हुए, 16.6 बिलियन के ट्रांजेक्शन हुए, जिसमें 11 बिलियन विद अ बी के ट्रांजेक्शन सिर्फ ऑफलाइन में हुए। अब ऑफलाइन के अंदर और एवरेज प्राइस 1 मिलियन था बाय द वे, क्योंकि आप देख रहे हो दुबई में अभी भी कोई भी इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो अपना एक स्मॉल अमाउंट डालना चाहता है। 1 मिलियन एवरेज प्राइस देखना चाहता है, अच्छी कम्युनिटी, तो उसको बहुत बड़ा एक्सपोजर था जेवीसी, क्योंकि ये डायरेक्टली अलखेल रोड पे है। अलखेल रोड पे अगर आप देखोगे तो डाउनटाउन आ जाएगा, बिजनेस भी आ जाएगा, उसके बाद में दुबई हिल्स आ जाएगा। दुबई हिल्स के बाद में आप सीधा आओगे तो आपको जेवीसी मिलेगा। अगर उन सब एरिया को कंपेयर करोगे तो जेवीसी सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है। और ये ऐसा एरिया है जो 3 मेजर रोड को कनेक्ट करता है, अलखेल रोड को, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड को और एक हिस्सा स्ट्रीट को। हिस्सा स्ट्रीट से आप डायरेक्ट 15 मिनट पे आप मरीना पहुंच जाओगे। अलखेल से 15-20 मिनट में आप बिजनेस बे डाउनटाउन पहुंच जाओगे। शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से आप 15 मिनट में अल मखतूम, और ये सातों एमिरेट्स को कनेक्ट करता है। तो ये जो लोकेशन है वो एकदम सेंटर, अगर आप मैप को जूम आउट करके देखते हो तो जो जेवीसी है वो एकदम सेंटर के अंदर दुबई के अंदर रिलाई करता है। और इसके लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए और लोग इसलिए यहाँ मूव हुए क्योंकि यहाँ से इधर भी जाना बहुत ईजी है। अब बात करते हैं जेवीसी का प्राइस पॉइंट क्या है। एवरेज पर स्क्वायर फीट प्राइस अभी 1500 दिरहम के आसपास चल रहा है, जबकि आप देखोगे बिजनेस बे, डाउनटाउन, मरीना, अल जद्दा या फिर आप क्रिक हार्बर, इन सब एरियाज, मेजर एरियाज में ये बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। और यहाँ ग्रोथ बहुत है, क्योंकि यहाँ पर जब मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाएगी, यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह होगी जहाँ पर 3 मेट्रो स्टेशन होंगे। यहाँ पर फ्यूचर के अंदर और अच्छे कनेक्टिविटी, रोड्स वाइड हो जाएंगे। हाँ, आज के डेट में सब लोग बोल रहे हैं कि जेवीसी में ओवर सप्लाई है, डिमांड अभी उतना नहीं रहा है, बट यहाँ पे अभी भी बहुत मार्केट में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। रेंटल बहुत जल्दी मिल रहा है क्योंकि ये रीजनेबल है। जितने भी यूरोपियन हैं, ब्रिटिशर्स हैं जो मरीना साइड में रहते थे, वो सब यहाँ मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो 1 बेडरूम का 150,000 दिरहम बन रहे थे। यहाँ उसी प्राइस में उनको 2 बेडरूम मिल जाएगा और वो अपने फैमिली के साथ इधर शिफ्ट हो पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जेवीसी रैपिडली ग्रोथ कर पा रहा है अभी भी। इसके पास में अगर आप देखोगे तो मेजर एरियाज है जैसे अर्जान, जेवीटी, वो अभी ग्रो होना बाकी है। जेवीसी ऑलरेडी मैच्योर्ड है। यहाँ पे जेएसएस इंटरनेशनल स्कूल है, उसके अलावा और बहुत स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स है, बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स है। तो मैच्योर्ड कम्युनिटी है। यहाँ पे योगा क्लासेस होते हैं, एनवायरनमेंट है, कम्युनिटी एनवायरनमेंट है, तो सब लोग यहाँ प्रेफर करते हैं आना और रहना। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जेवीसी की तरफ। और यहाँ से सब जगह से एग्जिट है और एंट्री है, जैसे अलखेल रोड से, शेख मोहम्मद बिन जायद रोड से, हिस्सा स्ट्रीट से। आपको जिधर भी जाना है आप इजी एंट्री और इजी एग्जिट ले सकते हो। और यहाँ पर अभी रोड भी बहुत इम्प्रूव हो रहे हैं। जैसा अभी हिस्सा स्ट्रीट पे एक नया एग्जिट रिसेंटली, अभी लास्ट मंथ ही उन्होंने नया एग्जिट बना दिया हिस्सा स्ट्रीट पे। तो ये बहुत कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट। सो थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये कम्युनिटी बहुत मैच्योर होगी और आगे जाके यहाँ पर और अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। दुबई के अंदर इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है रियल्टर्स। जो रियल्टर्स हैं वो अपने क्लाइंट्स को पिच करते हैं एक अपग्रेडिंग एरिया जहाँ पर बहुत अच्छा प्राइस एप्रिसिएशन मिल सकता है, एक अच्छा रेंट मिल सकता है। वो उनको एडवाइस करते हैं क्योंकि वो पूरा मार्केट रिसर्च करते हैं।
उसके बाद में उस एरिया के अंदर वो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं, अगर उसको सेल करना है या रेंट करना है। बट मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे भी रियल्टर्स हैं जो बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि आप 40% पेमेंट दो, उसके बाद में हम इसको फ्लिप कर देंगे एंड विल अर्न गुड प्राइस अप्रिसिएशन। उस चक्कर में काफ़ी सारे इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं। तो दुबई का रियल एस्टेट मार्केट ऐसा नहीं है कि आपने आज डाउन पेमेंट दिया, आपने 4 EMI 5 EMI दी और फिर आप उसको फ्लिप करने चले गए। प्रॉपर्टी को होल्ड करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी जब हैंड ओवर होती है, एक तो वो टाइम अच्छा होता है फ्लिप करने का, बिकॉज उस टाइम पे आपको मॉर्गेज बायर मिल सकते हैं। मॉर्गेज के लिए अगर रेसिडेंट कभी भी अप्लाई करेगा तो वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर होनी चाहिए, BCC सर्टिफिकेट आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है, फैक्ट्स भी होती है। ये ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं तो आपको भी 40% के बाद में फ्लिप करने का मौका मिल जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है। हैंड ओवर के टाइम पर आपको एक अच्छा मौका है, बट मैं तो कहता हूँ कि उसको आप रेंट लो। जब ये कम्युनिटी और मैच्योर हो जाए, जब यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाए, जब यहाँ पर आपका ग्रीनरी एरिया जो पेड़ हो गया वो और अच्छे ग्रीनर हो जाए, रोड वाइड हो जाए, यहाँ पर और लोग आए, रेंट अप्रिशिएट हो रहा है एवरी ईयर 10 to 20%, 5% रेंट अच्छा आप कवर करो। उसके बाद में आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करो। उसके बाद में आप उसको प्लान करो, अगर आपको और कहीं स्विच करना है डेवलपिंग एरिया में तो आप तब एक डिसीजन लो। ऐसा नहीं है कि आपने आज इन्वेस्ट करा, 6 महीने 8 महीने बाद में आप बोल रहे हो ये प्रॉपर्टी बेच दो। फिर असली फ्लिपिंग और असली प्रॉफिट आपको थोड़े टाइम में प्रॉपर्टी होल्ड। हम मेरे पापा और मेरे दादा हमेशा कहते थे प्रॉपर्टी जो होती है उसको हमेशा पकड़ के रखो, उसको बेचो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सारे फैक्ट्स चेक करो, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आप देखो, आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, उस हिसाब से आप ये एक्शन लो। सो इसके लिए पूरा बेसिक स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अब ये हम लोगों ने हेस्सा स्ट्रीट से एंट्री ली, आप सामने देख रहे हो ये पूरा JVC है। यहाँ पे राइट में आपको बिंगाती अजौर दिख जाएगा, उसके पास में जो प्लॉट खाली है वो बिंगाती रूबी का है, जो अभी आने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट बिंगाती का। और ये कम्युनिटी के अंदर आपको सकल मॉल मिल जाएगा, काफ़ी कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो बहुत ग्रोथ हुई है इधर, और अभी भी दुबई के अंदर ऐसे काफ़ी एरियाज़ है जो ग्रोइंग स्टेज पे है। और 2027-28 तक के तो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो हैंड ओवर हो जाएंगे उस टाइम तक। और अभी बहुत अच्छा टाइम है यहाँ इन्वेस्ट करने का दुबई के अंदर। स्टार्टिंग आप 1 मिलियन के आसपास एवरेज प्राइस है यहाँ पर दुबई में, इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो विद अ गुड पेमेंट प्लान, 1 ईयर 2 ईयर अप टू 5-7 ईयर्स। तो बहुत अच्छा ग्रोथ है अभी दुबई का। दुबई में कैसा है ना, दुबई में डेवलपर प्रोजेक्ट्स बना रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपर को रियल्टर्स चाहिए ताकि वो दुबई के अंदर उनके प्रोजेक्ट को बता सके, अपने क्लाइंट को पिच कर सके कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये क्वालिटी अच्छी है। डेवलपर को रियल्टर की ज़रूरत है, रियल्टर्स को क्लाइंट्स चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट्स ही नहीं होंगे तो वो बेचेंगे किसको। तो वो क्लाइंट्स को बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये नहीं है। क्लाइंट्स को रियल्टर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि क्लाइंट को अगर वो डायरेक्ट डेवलपर जाएंगे तो डेवलपर सिर्फ वही चीज़ बेचेगा जो उनके पास में है, लेकिन अगर रियल्टर होगा तो वो पूरा उनको मार्केट स्टडी बताएगा कि ये मार्केट में ये प्रोडक्ट अच्छा है, डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर उनका प्रॉपर्टी मैनेज करेगा, रीसेल करेगा, रेंट पे लगाएगा। तो सब चीज़ों के लिए रियल्टर इम्पोर्टेंट है एक क्लाइंट के लिए। तो क्लाइंट, रियल्टर और डेवलपर ये एक लूप में चल रहे हैं, इन सबको एक दूसरे की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत समझने वाली बात है। दुबई के अंदर अगर कोई भी इन्वेस्टर आ रहा है वो पहले पूरे मार्केट को स्टडी करे कि कैसे आगे जाके उसके लिए ये एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट साबित होगा। तो गाइस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है JVC का। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हम नए टॉपिक पे बात करेंगे। आप मेरे पेज को ज़रूर सब्सक्राइब करो, आपको मैं नए एरियाज़ के बारे में और बताऊंगा, दुबई के बारे में और बताऊंगा, क्यों यहाँ पर रैपिडली ग्रोथ हो रही है, क्यों यहाँ पर लोग इतना अच्छा फील करते हैं इन्वेस्ट करने के बाद में, क्यों इतना अच्छा एप्रिसिएशन है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दुबई रियल एस्टेट तो आप प्लीज़ कमेंट में करो, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।